नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है स्केबीज, जिसे खुजली की बीमारी कहते हैं। स्केबीज क्यों होती है, ये कैसे फैलती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचाव किया जाए, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। स्केबीज एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, खासकर उन लोगों में जिनकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 लाख लोगों को स्केबीज होती है। इस बीमारी का कारण एक तरह का बहुत छोटा सा घुन यानी एक माइट होता है, जिसको कहते हैं सार्कोप्टिस स्केबियाई। इस माइट की लंबाई आधा मिलीमीटर से भी कम होती है, इसलिए इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये माइट स्किन में एक टनल बना लेता है और उसी टनल में अंडे देता है और इस टनल को हम कहते हैं बरो। स्केबीज एक कंटेजियस बीमारी है, यानी एक से दूसरे को लग जाती है। इसके फैलने का कारण क्लोज फिजिकल कांटेक्ट होना। इसलिए बीमारी अगर फैमिली में एक को हो जाती है तो दूसरे लोगों को भी लग जाती है, या फिर स्कूल में, डे केयर सेंटर्स में, हॉस्टल्स में या जेल में कई लोगों को एक साथ लग सकती है। या जो लोग ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, या जहाँ पे पुअर हाइजीन है और दूसरी कंडीशंस भी वहाँ पे ख़राब हैं, न्यूट्रिशनल कंडीशंस भी ख़राब हैं, वहाँ पे बीमारी कभी कभी पूरे एरिया में घर घर में फैल जाती है। इसके अलावा मरीज के कपड़े, बिस्तर, इन सब चीज़ों को शेयर करने से भी बीमारी लग सकती है। लेकिन इस शॉर्ट टाइम कॉन्टैक्ट से बीमारी नहीं लगती, जैसे कि हाथ मिलाने से या गले लगने से बीमारी नहीं लगेगी। इसके भी कुत्ते और बिल्लियों में भी होती है, लेकिन उनका माइट अलग तरह का होता है, इसलिए वो माइट इंसान में जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर खुजली होती भी है तो बड़ी हल्की तरह की खुजली होती है। स्केबीज का सबसे बड़ा लक्षण है बहुत तेज खुजली होना, और इसकी खुजली कुछ अलग किस्म की होती है। ये पूरे शरीर पे होती है, लेकिन फेस पे नहीं होती है। ये खुजली रात के अंदर ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज परेशान हो जाता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें से कुछ दाने पानी भरे हुए होते हैं। इनके अलावा कुछ जगह पर, जैसे कि अंगुलियों के बीच में है, कलाई पर है, बगल में है, या ग्रोइंस में है, या प्राइवेट पार्ट्स में है, इन पे बरोज भी दिखाई दे सकते हैं। छोटे बच्चों में इन सब जगहों के अलावा सिर पे, पाम्स पे, सोल्स पे भी ये दाने और ये पानी के दाने भी हो सकते हैं, तो खुजली यहाँ पे भी इनको हो सकती है। कई बार में ऐसा होता है कि स्केबीज में खुजली होने के कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से पस के दाने पड़ जाते हैं। कभी कभी स्केबीज एक दूसरी तरह की होती है, वो गंभीर तरह की, जिसे कहते हैं क्रस्टेड स्केबीज या नॉर्वेजियन स्केबीज। इसके अंदर सारे शरीर पे क्रस्ट या छिलके जैसे उतरने लगते हैं, और जबकि नॉर्मल स्केबीज में एक माइट्स की संख्या 10 से 15 तक होती है, इस स्केबीज के अंदर लाखों के अंदर ये माइट्स होते हैं। तो नेचुरली इसलिए ये बीमारी काफ़ी सीवियर बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट हो या HIV पेशेंट हो, या जो मानसिक रोगी हैं, या जो लंबे समय तक बेड के ऊपर हैं, जो अपने खुद देख रेख नहीं कर सकते हैं, जिनकी पर्सनल हाइजीन ख़राब है, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। स्केबीज को ठीक करने के लिए कुछ लगाने वाली दवाइयाँ काम में लेते हैं, जैसे कि 5% परमेथ्रिन या 1% लिंडेन या 25% बेंजोइल बेंजोएट या 5 से 10% सल्फर। आजकल ज़्यादातर परमेथ्रिन क्रीम या लोशन यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों में केवल परमेथ्रिन और सल्फर ही यूज करते हैं। इसका लगाने का तरीका खास होता है। इसको फेस के छोड़कर गर्दन से नीचे नीचे सारे शरीर पर लगाना होता है, लेकिन छोटे बच्चों में फेस और गर्दन पर भी लगाते हैं। यह दवाई शरीर पर कम से कम 12 घंटे तक लगी रहनी चाहिए। दूसरे दिन नहाने के बाद इस्तेमाल किए हुए सारे कपड़े धोने को डालते हैं, इंक्लूडिंग बेडशीट। 1 वीक के बाद इसे फिर रिपीट करते हैं। एक जरूरी चीज यह है कि घर में जिन लोगों को भी खुजली आती है, उन सभी को यह दवाई एक साथ लगानी होती है। खुजली कम करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स का यूज करते हैं, और अगर पस पड़ जाता है तो साथ में एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। अगर स्केबीज बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, जैसे क्रस्टेड स्केबीज कहते हैं, तो हम आइवरमेक्टिन का प्रयोग करते हैं गोली के रूप में।
ट्रीटमेंट करने से स्केबीज माइट तो 10 से 12 घंटे में मर जाता है, लेकिन खुजली फिर भी बनी रहती है कुछ दिनों तक। क्यों? उसका कारण ये है कि खुजली जो है वो स्किन में माइट के अगेंस्ट एक एलर्जी पैदा होने के कारण से होती है। अब आते हैं स्केबीज के बचाव पर। बचाव में सबसे जरूरी ये है कि अगर घर में किसी को स्केबीज हो जाए तो उसे क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, उसका जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए। उसके कपड़े, टॉवल्स, बेडशीट इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कपड़ों पर माइट 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए पिछले 2-3 दिन में मरीज के इस्तेमाल किए हुए सभी कपड़े गर्म पानी से धोएं और उन पर प्रेस कर लें। इसके बीच अगर स्कूल में, हॉस्टल में या किसी और जगह जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का एक साथ इलाज करवाएं और ऐसी जगह पर साफ सफाई रखें। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।